अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा की याद करेंगे। इष्ट परमात्मा एक ही है, दोनों चीजें कैसे करेंगे बहुत डिटेल में बताया गया। और ध्यान, धारणा, अष्टांग योग की पीढ़ियां हैं ये। अष्टांग योग पतंजलि महाराज का अष्टांग योग की पीढ़ियां हैं।
और बड़े सुंदर तरीके से इस रास्ते में बहुत आराम से बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी ही हो। हर साधक, हर प्राणी बड़े आराम से इस रास्ते में बढ़ सकता है। सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। अपने सामने उनकी मूर्त बनाइए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि हमारे दिल से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बड़े आराम से, बड़े प्यार से ख्याल ये रखना है कि जब भी आप ध्यान करेंगे कोई सांसारिक ख्याल और विचार मन के अंदर न आए। आए तो दबाएं नहीं, उसको हटा दी। हटाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, हटाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा। जैसे ही आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सत्संग में रेगुलर जाते हैं, कार्यक्रम रेगुलर अटेंड करते हैं, तो ये काम बहुत आसान है और जल्दी से पूरा हो सकता है। छोड़ देंगे, छूट जाएगा, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभ्यास पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी अच्छी और बुरी आदतें अभ्यास से बनती हैं, इस चीज का अभ्यास करेंगे, इतनी सुंदर आदत होगी कि जब चाहेंगे, जिस स्थान पर चाहेंगे, भीड़ में चाहेंगे, बस में चाहेंगे, ट्रेन में जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगेगा और मस्ती का आलम आपके ऊपर छाया रहेगा। एक भजन होगा और साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे दरबार की आली निराली शान वो देखी, इबादत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। तुझे देते नहीं देखा ऐ मेरे मालिक, मगर सबकी झोलियां भरी देखी। भी हमारी लाज बचैया, तुम ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। तुम ही हमारी लाज बचैया, तुम ही हो भाग्य विधाता सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता।
ओम रूप हैं सतगुरु अपने, शांति स्वरूपी माता। इनका दर्शन सुमिरन करके जीव मुक्त हो जाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता, सतगुरु दाता। जब से तुमने हमें बुलाया, निज चरणों का दास बनाया, तुम्हारी कृपा दृष्टि से स्वामी सब संकट कट जाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता, सतगुरु दाता। विषय वासना हमें सताती, भक्ति साधना बन नहीं पाती। माया के चक्कर में फंस कर पल पल मन भटकाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। हार गया मैं जोर लगा कर, कुछ न कर पाया निज बल पर। हार गया मैं जोर लगा कर, कुछ न कर पाया निज बल पर। अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, मुझको क्यों तड़पाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। तुम्ही हमारी लाज बचैया, तुम्ही हो भाग्य विधाता, सतगुरु दाता। जय जय सतगुरु दाता। पूज्य माता और बंधुओं, साधन की पहली सीढ़ी रखे, जिसमें 8 घंटे कैसे अपने बनाए जा सकते हैं, अपना बनाना, अपना लाभ, उसके बारे में बताया गया। आधा घंटा सुबह पूजा बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आधा घंटा सायंकाल पूजा। भोजन परमात्मा की याद 1 घंटा, आधा घंटा दोपहर का, आधा घंटा रात्रि का, 6 घंटे सोने के। बड़े आराम से परमात्मा को दिए जा सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। आधा घंटा, जितना टाइम पूजा में लगाते हैं आधा घंटा, उतना ही टाइम भोजन में भी लगाना चाहिए, आधा घंटा।
बहुत सुंदर तरीका है। अब आगे बढ़े तो क्या देखें कि 8 के 16 घंटे कैसे बनाए। 8 के 16, 8 बना लिए। माइंड पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। 8 बनाए बड़े आराम से। उसके बाद 8 के 16 बनाने हैं। ये भी देखना है कि हमारे दुनिया के काम पर कोई असर ना पड़े, बहुत जरूरी है। दिल बेयार, दस्त बेयार, हाथ पैर काम करें, दिल परमात्मा की याद में डूबा रहे। ये भी देखना है कि हमारे दुनिया के काम पे कोई असर ना पड़े, वो और सुंदर सुंदर होते चले जाए, बहुत सुंदर होते चले जाए। तो साधन की पहली चीज जैसे मैंने आपको बताई, 8 घंटे। जब 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे तो अब आपको थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू होंगे। वो थोड़े थोड़े मन करेगा कि आगे क्या है। संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया बड़े आराम से कि 8 घंटे के अलावा यदि आपके पास कोई समय खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसका तरीका उन्होंने बहुत सुंदर बताया कैसे दें। ये अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी आपके पास समय खाली है या नहीं। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नॉर्मल रूटीन है, सभी को करना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है और बड़े आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं। अगर कोशिश करें तो बड़े आराम से दिया जा सकता है। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं। क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये 20 मिनट ब्रश करने के हैं, बेकार चले जाते हैं। इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ये काम करूंगा, तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बड़ा आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई है, उनसे तो बहुत आराम से होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि हमने शुरू किया ईश्वर की याद में, अपने इष्ट की याद में काम करना शुरू किया। थोड़ी देर तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग गया, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं व्यवसाय में चला गया, कहीं इष्ट मित्रों में चला गया। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई न लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी भी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए। जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही हैं। 9 से 4 बजे तक क्या करेंगे? 10-12 मिनट का समय है, ये ईश्वर की याद में लाएं। बड़े प्यार से समझाइए, उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए।
और आपको पता भी ना चले। आत्मा यही कहती है कि मन कीड़ी से हट गया। जब आत्मा ऐसा कहे प्यार से फिर ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अपने आदतों को चैनलाइज करने की आदत बनाइए। हर चीज चैनलाइज करिए कि इस समय में ये करना है और कोई काम नहीं करना, दूसरे समय में ये करना है और कोई काम नहीं करना। धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदत है अभ्यास से बनती है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा ये सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी दूसरी लगाई। यदि हम पूछें कि इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे भाई स्वाद ना पूछे, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है। पर आदत पड़ गई है, लेकिन बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, वो भी जबरदस्ती। दूसरी पार्टी में जबरदस्ती दूसरा पैक पीते हैं। तीसरी पार्टी खुद देते हैं। पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते। आदत इतनी पक्की हो जाती है कि जीवन के लाले पड़े हैं पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद इसका कितना तीखा और खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 98102396